आइए आज एक नए टॉपिक पे चर्चा करते हैं। कॉस्ट एनालिसिस, लागत की अवधारणा। लागत की जो अवधारणा है, इसे बेसिक्स आपको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि आगे जो बाजार की स्थिति, मार्केट सिचुएशन आप देखेंगे, जहां आय, रेवेन्यू और लागत, कॉस्ट एनालिसिस आपको करनी पड़ेगी, राइट। जहां पर आपको फर्म या उद्योगों में जो सामयिक स्थिति होती है, चाहे वो अल्पकाल में हो या दीर्घ काल में हो, इन चीजों की एनालिसिस के लिए आपको लागत को बिल्कुल बेसिक तौर पे समझना बहुत जरूरी है। अब लागत, सामान्य शब्दों में हम जानते हैं लागत क्या है, यानी किसी वस्तु को खरीदने के लिए जो हमें देना पड़ता है, वो वही मिली जुली रूप में, स्वरूप में लागत कहलाती है। अब इसको थोड़ा अर्थशास्त्र की भाषा में अगर हम कहें, ठीक, समझिएगा थोड़ा सा, तो कोई भी उत्पादन जब होता है तो उसमें हम उत्पत्ति के साधनों का प्रयोग करते हैं, ठीक। यानी उत्पत्ति के साधनों के प्रयोग किया, और उन उत्पत्ति के साधनों के जो हमने प्रयोग किए, उसके बदले में हमने जो भुगतान किया, जो बदले में भुगतान किया, वही कहलाती है लागत। उत्पत्ति के साधन का प्रयोग, ठीक। अब देखिए, भूमि, श्रम, पूंजी, साहस, संगठन, ये 5 उत्पत्ति के साधन हैं। किसी भी वस्तु के उत्पादन के लिए हम उपयोग करते हैं इन पांचों का। अब भूमि के हमने उपयोग किया, हमने भुगतान क्या किया, भूमि का लगान दिया। श्रम हमने रखे अपनी फर्म में उत्पादन के लिए, हमने इन्हें किस रूप में भुगतान किया, मजदूरी दी भाई श्रमिकों को। पूंजी लगी, पूंजी हमने बैंक से या इधर उधर से व्यवस्था की, इस पूंजी के बदले में हमने क्या भुगतान किया, हमने ब्याज का भुगतान किया। साहसी, यानी जिस व्यक्ति ने उत्पादन करने का बीड़ा उठाया, उसको क्या मिला, उसको लाभांश मिला। और संगठन, यानी जो काम कर रहा है वहां पे उसे वेतन या मजदूरी दी गई। तो ये दोनों एक में आ जाता है, ये मान के चलिए। अब तो लागत क्या है, लागत है लगान प्लस मजदूरी प्लस ब्याज प्लस लाभ। इन सबको अगर आप जोड़ दें तो वही मिलाकर वस्तु की लागत बन जाती है। अब थोड़ा सा इसको अब हम बाइफरकेट करते हैं, ठीक। अब लागत है, लागत सामान्यतया 2 प्रकार की होती है, ठीक। अब लागत में एक होती है, अब ठीक, एक होती है स्थिर लागत और दूसरी होती है परिवर्तनशील लागत। अब ये थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है आपको, स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत। जब आप स्थिर लागत की बात कर रहे हैं तो स्थिर लागत वो लागत है जो उत्पादन हो या मत हो, वो आपको खर्चा आपको करना ही पड़ेगा, या आपको खर्चा करना ही पड़ेगा। जैसे उत्पादन आपने शुरू नहीं किया अभी, लेकिन आपको भूमि की व्यवस्था करनी है, राइट। आपको बिजली का कनेक्शन लेना है, आपको फैक्ट्री स्टार्ट करने के लिए जो कहते हैं, इसको क्या बोलें आप, लाइसेंस या परमिशन चाहिए, राइट। आपको पानी का कनेक्शन चाहिए। ये सारी चीजें हैं जो उत्पादन अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन ये लागत आ गई है, ठीक। ये इन्हें हम कहते हैं स्थिर लागत। दूसरी होती परिवर्तनशील लागत। इसका सीधा सीधा संबंध होता है उत्पादन से, यानी
जब उत्पादन शुरू नहीं हुआ है, जब उत्पादन शून्य है, तो परिवर्तनशील लागत भी शून्य होगी, कोई कॉस्ट नहीं होती। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है, जैसे जैसे आपका उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन जैसे जैसे बढ़ता है, वैसे वैसे परिवर्तनशील लागत भी आपकी बढ़ती जाएगी। ये क्या है भाई परिवर्तनशील लागत? कच्चा माल। भाई उत्पादन नहीं हो रहा है तो कच्चा माल क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा आपको कच्चे माल की आवश्यकता बढ़ेगी। मजदूरी, राइट। अब मजदूरी यानी श्रम आपको ज्यादा चाहिए, जितना ज्यादा आप उत्पादन बढ़ाएंगे। तो कहने का मतलब है ये लागतें दो प्रकार से होती हैं, एक होती है स्थिर लागत और एक होती है परिवर्तनशील लागत। जब उत्पादन शुरू होता है तब स्थिर लागत आपको मतलब वो होगा ही होगा, वो लागतें यथावत रहेंगी। लेकिन जैसे जैसे उत्पादन में वृद्धि होती जाती है, वैसे वैसे परिवर्तनशील लागतें बढ़ती जाएंगी। अब इसको आप थोड़ा सा एक डायग्राम से समझिए, स्थिर और परिवर्तनशील लागतों का। राइट, ओके। अब यहाँ पे उसके पहले मैं एक छोटा सा टेबल बना देता हूँ। ये है लागत और ये है आपका उत्पादन, ठीक। एक छोटी सी टेबल आपकी जानकारी के लिए, मान लीजिए उत्पादन नहीं हुआ, अभी शून्य है, ठीक। तो ये है, इसे कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट और परिवर्तनशील को कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो ये फिक्स्ड कॉस्ट मैं ले रहा हूं और ये वेरिएबल कॉस्ट, ठीक। ये हो गई टोटल कॉस्ट। तो अभी उत्पादन शुरू नहीं हुआ, ये है उत्पादन। उत्पादन शुरू नहीं हुआ, फिक्स्ड कॉस्ट 10 रुपए मान लो। उत्पादन शून्य है तो परिवर्तनशील लागत कुछ नहीं है, ठीक। अब उत्पादन यहां हुआ 1 इकाई का, 1 इकाई का हुआ, फिक्स कॉस्ट यथावत रहेगी 10, ये परिवर्तित नहीं होती है। 2, 3, 4, 5, 5 इकाई का उत्पादन हुआ, हर जगह स्थिर लागत यथावत रहेगी। अब परिवर्तनशील लागत जैसे जैसे उत्पादन हो रहा है वैसे वैसे ये बढ़ती जाती है। मान लीजिए यहां आया 4, 5, 6, 12, 18, 1, 2, 3, 4, 5, इसको ऐसे लीजिए थोड़ा। अब टोटल कॉस्ट क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, यानी इन दोनों को जोड़ दें तो हमें ये कुल लागत मिल जाती है, स्थिर लागत प्लस परिवर्तनशील लागत। तो यहां पे 10 है, यहाँ 14, तीसरी इकाई में 15, फिर 16, फिर 22, फिर 28, ठीक। अब आप इसी को अगर ड्रॉ करते हैं डायग्राम से तो देखिए थोड़ा सा, ये फिक्स्ड कॉस्ट जो है स्थिर लागत, ठीक। ये उत्पादन कितना भी हो लेकिन ये स्थिर रहती है। तो मान लीजिए ये है 10, 20, 30, 40, 10, 20, 30, 40। उत्पादन है 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3। इसको मैं 10, 20, 30, 40 के बजाय थोड़े कम लेता हूं, नहीं तो ओके। ये मैंने लिया 5
ये 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20। ठीक, ओके। अब आप देखें फिक्स्ड कॉस्ट हर इकाई में 10-10 है, यानी ये आपकी ये है 10, ये हो गई फिक्स्ड कॉस्ट, स्थिर लागत। अब ये कितनी भी उत्पादन आप बढ़ाते जाएं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना है, ये 10 रुपए है इसके हिसाब से। लेकिन परिवर्तनशील लागत जो है, अब आप देखिए, जब पहली यूनिट है तो वो 0 है, ठीक। दूसरी में अब हम कुल लागत यहां ड्रॉ कर रहे हैं, तो इसमें 10 है, पहली यूनिट में ये हो जाती 14, दूसरी में हो गई 15, तीसरी में हो गई 16, फिर ये हो गई 22, और फिर ये हो गई 28। यानी ये वक्र जो है इस प्रकार से आता है, कुल लागत वक्र, कुल लागत वक्र। ये है स्थिर लागत वक्र और यह है कुल लागत वक्र। इन दोनों का अंतर, अब यहां पे आप देखिए, तो पहले कुल लागत वक्र धीरे से आगे बढ़ता है, फिर एक बिंदु के बाद ये बड़ी तेजी से, जैसे ही उत्पादन की इकाइयां बढ़ने लगती हैं, परिवर्तनशील लागत बड़ी तेजी से आगे बढ़ती है। ये देखिए, परिवर्तनशील लागत पहले 4, 5, 6 धीरे धीरे बढ़ी, फिर एकदम गैलप होने लगती है ये, और इसके कारण कुल लागत में अचानक बड़ी तेजी से वृद्धि आ जाती है। तो ये कुल लागत, टोटल कॉस्ट बराबर कुल स्थिर लागत, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये आज आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। कुल लागत यानी स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागतों का ये योग होता है। ये पार्ट 1 है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में लागतों के और